टूट जाएगा। ऐसे तू करेगा, ऐसे मतलब मोबाइल है तो फोन नहीं आएगा उसमें, फोन के लिए मोबाइल है। हम लोग का काट टूट जाएगा। बंद ना करना। कहिया लोग अभी कोई महीने से सुन ली बानर कैसे कैसे करता है। नीचा में बैठाएंगे तो टूटेगा तो वो बलून लगाए ये तो लगाया तब फोन किया है। अभी हम बैठ रहे तब चल जाते हैं हम। रियली हम इसको कुछ नहीं किए। दिमाग घूम गेला है, खड़ा है, हम खड़ा हुए थे सिर्फ। ससंजक बल, ठीक है शांत रहो। कोहेसिव फोर्स, माहौल शांत रखो। कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, तुम लोग रहेगा तो टिपिर टिपिर करेगा तू लोग। कोहेसिव फोर्स के दो प्रकार के फोर्स होते हैं और अच्छे से डील करने का हम प्रयास करेंगे ताकि तुमको फिर बाद में पढ़ने की कोशिश नहीं पड़े। एक बार पढ़ लो, बार बार मत पढ़ो किसी 50 बार पढ़ेगा सब चीज़ को। कोहेसिव फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स जिसे कहते हो ससंजक बल कहते, एक होती है एडहेसिव फोर्स जिसे असंजक बल कहते हो। तो ससंजक बल क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, हम लोग उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इतना कंटेंट दे देंगे फिर जरूरी नहीं पड़ेगा तुमको। सुनो क्या होती है, कहता है कि बहुत आसान है। कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेसिव मतलब होता है जायत भाई, सीधा सीधो। कोहेसिव मतलब क्या होती है, जायत भाई नहीं कहते हो, जायत में खिला लेते हैं। एक होता है बेजायत में, तो जायत में खिलाओगे ना तो कोहेसिव हो जाएगा। एगो तू जायत दोसर हो, एगो दोसर जायत खिलाओगे तो एडहेसिव हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये जो कोहेसिव फोर्स होते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। मतलब जायत बल लागू अपने कास्ट में, मतलब यहाँ से कास्ट मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये पदार्थ है, तो इसके मॉलिक्यूल में जो बल लगेगा ना उसे क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। और इसके अलग अलग टाइप के दो मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगते हैं उसे एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाला बल क्या होती है, संसंजक बल होती है। यानी कि समान अणु के बीच लगता है। ये बल किसके बीच लगेंगे, समान अणु के बीच लगता है। कितना बढ़िया हवा बह रहा है। जैसे कि जल प्लस जल और जल के अणु के बीच लगने वाला बल कौन बल होते हैं, ससंजक बल होते हैं, कोहेसिव फोर्स होते हैं। जल और जल के अणु के बीच लगने वाला बल, बात समझ में आ गया ना, ये बात होंगे। और पृष्ठ तनाव जो होती है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव जो होती है ना, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, वो किसके कारण होती है, कोहेसिव फोर्स। सरफेस अभी डिटेल में चर्चा करेंगे सब बारे में, ये कोहेसिव फोर्स के कारण ही होती है। डायग्राम सभी बनाएंगे। तो ये हुआ कोहेसिव फोर्स के बारे में। ससंजक बल, कपड़ा व कपड़ा, जल और जल के बीच में लगने वाले बल है ना, कपड़ा व कपड़ा के अणुओं के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। जैसे हम लोग आप डायग्राम से बात करते हैं, सब चीज़ को जितना भी बताया मैंने डायग्राम से बात करते हैं। देखो जैसे मान लो कि ब्रिके है ना, ब्रिक, तो ब्रिक के अणु के बीच में जो बल लगेंगे वो कौन बल होंगे, कोहेसिव फोर्स होंगे। अब ब्रिक पानी के बीच में लगने वाला बल एडहेसिव फोर्स होंगे, असंजक बल होंगे। अभी असंजक बल पढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहले पढ़ते हैं फिर मिला साथ चलेंगे, दोनों साथ तब पढ़ेंगे हम लोग। असंजक बल जिसे कहते हो एडहेसिव फोर्स जिसे कहते हो। ऐसे रखो, माहौल साल तक कहीं में लगेगा। ये हुआ एक ही जात, ये होगा अलग अलग कास्ट, एगो दूसरा कास्ट होगा, एगो मतलब एगो अलग टाइप के मॉलिक्यूल, एगो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल लगेंगे कोहेसिव, इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लगेंगे। देखो ना, ससंजक समान, असंजक असमान, स्पष्ट नाम से स्पष्ट है। हिंदी नाम बढ़िया इसका है। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच
लगने वाला बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को ही एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि ये अलग अलग पदार्थ के बीच लगते हैं। सत्संजक बल जो होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है सत्संजक बल, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, इसको अभी हो सकता है कुछ दिक्कत होगा समझने में। कोहेसिव फोर्स किस में होंगे? ठोस में। ठोस काहे है? क्योंकि इसके खुद के मॉलिक्यूल में इतना अधिक फोर्स लग रहा है कि स्थलित अवस्था में, यानी कैसे सत्संजक बल कहाँ लगेंगे? ठोस में। और उससे कम कहाँ लगते हैं? द्रव में, मतलब अपने मॉलिक्यूल में, और उससे कम गैस में। यानी कि कोहेसिव फोर्स सबसे अधिक ठोस में होते हैं, उसके बाद द्रव में होते हैं, उसके बाद गैस में होते हैं। असंजक बल एडहेसिव फोर्स अलग अलग पदार्थ के अणु रहेंगे, एक रहेंगे लिक्विड के अणु, एक रहेंगे तेल के अणु, ये एडहेसिव फोर्स होंगे। एडहेसिव मतलब गोंद होती है, गोंद का काम होता है चिपकाना। पिक्चर मार रहे हैं, दिखाएंगे। अब देखो, जैसे अलग अलग पदार्थ के अणु बीच लगने वाला बल होता है या भिन्न भिन्न अणुओं बीच लगने वाला बल होता है, उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। या जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे कपड़ा व पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल, कपड़ा व पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल, इसको हम लोग कह देंगे, है ना, उसको हम लोग कह देंगे आसंजक बल कहेंगे। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है ना, कैपिलरी भी पढ़ाना है ना, ठीक है, उसे आसंजक बल हम लोग कहते हैं। अलग अलग पदार्थ के अणु बीच लगेंगे। जैसे कि और देखो, जैसे एग्जाम्पल में पेन और पेपर ले लो, पेन और क्या ले लो? पेपर। कलम ले लिए, जैसे कि इस पर अभी एग्जाम्पल देंगे, जैसे इस पर लिख रहे हैं, इस पर कैसे लिख पा रहे हैं? हमारे कलम के इंक और पेपर के बीच में कौन फोर्स लग रहे हैं? एडहेसिव फोर्स लगे रहे हैं, उसी वजह से इस पर लिख पाते हो, वरना लिख नहीं पाते हो। शीशा पर कहाँ लिख पाते हो? शीशा पर लिख पाते हो? लिखो, जा कलम से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। क्यों? वहाँ एडहेसिव फोर्स क्या है? कमज़ोर है, इसीलिए नहीं लिख पाते हो शीशा पर अच्छे तरीक़ा से। अभी कापी और कलम इस पर लिख रहे हो ना, ये एडहेसिव फोर्स कारण चिपक जाते हैं, इस पर लिख मतलब पकड़ लेता है और लिख पाते हो, एडहेसिव फोर्स कारण लिख पाते हो पेन पेपर पर। मार्कर बोर्ड पर लिखते हो मार्कर से। कौन बोर्ड पर? मार्कर बोर्ड, BOARD, मार्कर बोर्ड वाला मार्कर आता है लिखने के लिए बोर्ड पर, वो भी किस फोर्स कारण लिखाते हैं? आसंजक बल के कारण ही, एडहेसिव फोर्स कारण ही वो भी चिपक पाते हैं, नहीं चिपक पाएगा। पानी प्लस कपड़ा, देखो, पानी में कपड़ा क्या करते हो? डुबा देते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? भीगते हैं। तो वो भी जो भीगते हैं, किस फोर्स के कारण भीगते हैं? एडहेसिव फोर्स के कारण ही। चर्चा करेंगे बाद में, कैसे वेटिंग करते हैं, नॉन वेटिंग होती है। दूध प्लस पानी आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, समझ में आ गया ना? दूध प्लस पानी, वो भी एडहेसिव फोर्स के कारण ही होती हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे काजल से या लाली क्या होती है, चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं पहले। और एक परमानेंट मार्कर होती है, परमानेंट। इस पर फिर से एग्जाम्पल हम लोग आएंगे, अभी कॉपी में लिख देते हैं। अच्छे हैं, लाइन कट रहा है तो हवा कितना अच्छा हवा चल रहा है, नहीं सोचते हो? कैसे लगता है गर्मी पड़ने वाले को? समझ में आ गया ना? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और ये टॉपिक तब समझ तुमको अच्छे तरीक़ा से आएगा, ये टॉपिक सब समझ में आएगा। एक होती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक होती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं, सत्संजक बल पढ़ा रहे थे और असंजक बल पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ रहा था कि और कुछ पढ़ रहा था? पढ़ा रहे हैं, पढ़ोगे, डायग्राम बात करें तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बाद में। अब इतना बात पढ़े ना, डायग्राम सबको समझाते हैं। जैसे राहुल का फोटो है, रसगुल्ला देगा, एक मिर्चा दे देना मुँह में, बुटनी मिर्चा खा देगा, मारेगा। जैसे देखो, चार्जर लगाते हो ना, काहे चिपक गया देह पर? असंजक बल कारण। यहाँ लिखा है पेन मार्कर,
लिखा है ना काजल और लाली लगाते हो, आते हैं, आएंगे तो बताएंगे। अभी तो बोले लिखे हैं खाली, हम खाली क्या किए हैं, लिखे हैं। ये काजल है ना जी, शरीर पर लगा, जैसे बदनाम तुमको पैनी उठा के लगा दिया होगा खरिया गरमा करके, तो वो जो शरीर पर, वो जो शरीर में लगाया जाता है वो भी चिपक रहा है। किस वजह से चिपक रहा है, वो असंजक फोर्स उसमें एडहेसिव फोर्स है। देखो गोंद एडहेसिव है कोहेसिव है, तू बताओ। सर जी गोंद पर लिखा, देखना गोंद पर लिखा होता है एडहेसिव, लिखा होता है ना गोंद पर, कभी देखना जा करके गोंद पर कभी जाओगे ना तो देखना उस पर लिखा होता है एडहेसिव, लिखा होता है गोंद पर। बात समझ में आ गया ना, यानी कि किसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल क्या करता है आपस में, वो चिपका देता है, नहीं चिपका देता है, सेम को भी चिपकाते हैं अब खुद और वो मिल करके है। जैसे देखो ये कागज है, ऐसे चिपकाओगे तो बीच में कौन आ जाता है, गोंद, और क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो बीच में गोंद आया, गोंद से ही चिपका और फिर गोंद से ही चिपका तो नहीं चिपक गया, बुझा बात को। तो गोंद का मॉलिक्यूल अलग टाइप के हैं, कागज के मॉलिक्यूल अलग टाइप के हैं, फिर भी वो क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, सट रहे हैं। तो एडहेसिव फोर्स दो चीज़ चिपक रहे हैं ना, जैसे देखो जैसे कि हम लोग बात करते हैं बोर्ड पर लिख, पेन और मार्कर, पेन से लिख पाते हो कापी पर, पेन का मॉलिक्यूल लिखते हो, इंक वाला अलग है, अलग साइज के हैं, कापी का क्या है, अलग साइज, लिख पाते हो, क्योंकि इन दोनों बीच में एडहेसिव फोर्स काफ़ी क्या हो रहे हैं, अधिक लगते हैं, इस वजह से हम लोग लिख रहे हैं, तो लिख नहीं पाते। जैसे काजल लगाते हो शरीर पर, इस प्रकार से लगाते हो ना, इसमें एडहेसिव फोर्स होती है, इसीलिए क्या हो रहा है, लग रहा है। अब देखो दो प्रकार काजल होती है, एक काजल होती है ओरिजिनल काजल होती है, बराती में जो काजल लगाया जाता है ओरिजिनल कागज होता है, डुप्लीकेट कागज है जो बचपन में लगाए जाते हैं। वो काजल देखते हैं, काजल लगाता है ना, लधेर जाता है, काहे, एडहेसिव फोर्स उतना है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और आजकल कंपनी बनाता है वो अच्छे से परफेक्शन करके बनाते हैं, वो लधरता उधरता नहीं है। लेकिन सर यही ओरिजिनल हो सकता है या है अपना से बनाते हैं, अपना से नहीं होता ओरिजिनल, अपना से बना दिए हो, लधरता है काहे फिर, तब वो सब तो केमिकल देता है तो छोड़ो ना, ओरिजिनल का तो शुद्धता का बात अलग करो, हम लोग परफेक्शन बात करते हैं। ये लधरता है, वो लधरता है, ये लधरता है तो एडहेसिव फोर्स कमजोरी से जल्दी मिटता है, तब फिर तुरंत मिटा जाता है। कौन, वही लक्ष्मी का। हाँ लक्ष्मी, देखो यही तो हम चाह रहे थे कि तू नाम लो, तभी से ठम्प आया ना लक्ष्मी यार का, इसका मतलब तो खूब घसा है। लाली का नाम पूछ रहा था, जानता था इसीलिए जानते हो आजकल विरासती क्वेश्चन नहीं पूछता जो जानता है, अरे वो पूछो जो नहीं जानता, जानने वाला क्वेश्चन की करेगा, मास्टर को टेपता है काहे, मास्टर सब पापर बेल के बैठा है, समझ रहे हो ना, लक्ष्मी लगाता है, लक्ष्मी तो समझ गया ना। हमको इतना समझने में कौन फोर्स कारण चिपक रहे हैं, एडहेसिव कारण फोर्स चिपक रहे हैं। आगे चलो, जैसे इसमें देखो चिपक रहा है ना, एडहेसिव फोर्स कारण चिपक रहे हैं। जैसे तुम्हारा बच्चा में फोटो है, इसमें कौन चिपक रहा है, एडहेसिव फोर्स कारण चिपक रहा है, कोहेसिव नहीं। ये सब समझाएंगे बाद में, समझ में आएगा नहीं, सब समझाएंगे। अब देखो जैसे बात करते हैं, जैसे देखो कि वर्षा की बूंदे गोल होती है, क्यों, हमने पढ़ाया था। देखो ये वर्षा की बूंदे क्या है, देखो गोल है ना, किसके कारण गोल है, ये सरफेस टेंशन कारण, खुद के एरिया क्या चाहता है, देखो है गोल, मिनिमाइज करना चाहता है, समझ में आ गया ना। और एक फोटो दिखाते हैं, फोटो होगा, जैसे देखो एगो गोम देखा होगा, प्याकता सब कुछ पत्ता होता है, पानी रहता है उस पर, नहीं पानी रहता है, क्यों घरकता है, उसमें एडहेसिव फोर्स बेसी लग ही नहीं रहा है। अरे एडहेसिव फोर्स लगाता ना चिपकेगा, तब नहीं चिपकेगा, कितना खास पकड़ खखेर के फेंक दो या थूको कितना फेंको, पानी दो उस पर रहबे नहीं करता, खखेर के गिरिए जाएगा वो, पवन खूब फेंका होगा उस पर, बचपन में पेन देता होगा, देखता अब की बार तो नहीं, बचपन में सोचता होगा कि अब की बार पानी जाके रह जाएगा, अब वो गोल गोल हो करके पानी और फिर बाहर कर देता है। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ हो रहा है, मकई बेच का जब पूरा फॉर्म अभी है, तो ये समझ में आ गया सबको, इसीलिए उस पर नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ पे नहीं रहता, कमजोर वीक होती है। समझ में आ गया ना, अभी पूरा नहीं हुआ टॉपिक, हालांकि समझा फिर भी थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखो, ये सब यहाँ जो ठोर में लगाया जाता है, वो भी जो भी तो अच्छा क्वालिटी का तब होता है जब उसमें कोई एडहेसिव फोर्स काफी क्या हो, अच्छे हो, तब वो अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं, वरना अच्छे क्वालिटी के माने नहीं जाते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे देखो है यार, ये उसको राहुल का बचपन का फोटो है, हानि के पेन उठा के लदरा दिया होगा, यहाँ वहाँ लदरा दिया ना, इसी का फोटो तो खींचा था ना, उस समय नहीं खींचा था, हमने टेलीग्राम में सेंड किया था वो कैमरा से, तो वही है, उल्टा करके पेनिया उल्टा करके लदरा दिया थी इसको, तो लदरा है ना सकरे जी, है ना लदरल, दिमाग खराब करता है। कहाँ गया एयरप्लेन मोड, समझदार है।
बात समझ में आ गया ना। तो उसमें एडहेसिव फोर्स है, सट रहे हैं, लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या है जी उसमें? एडहेसिव फोर्स क्या है? अभी है। और ये लगा के इधर पेनी गरमा के लगाया होगा, देखो ऐसे बना करके। ओरिजिनल है नहीं, मुंह में लपेट लेना पूरा करके जब कहीं जाओ। सब लाए हैं तुम्हारा के साथ करने के लिए, बोला कि ला लेते हैं। अब देखो जैसे खूब उधर पिनेगा, इंक खोसेगा उसमें, बड़ा बढ़िया इंक पकड़ देगा उसमें। देखो बक इसमें चिप, इस इंक क्या हुआ है, कपड़ा में घुस गए हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें हालांकि ये होती है कैपिलरी को सर, ये होती है कैपिलरी की वजह से एडहेसिव फोर्स, कारण इसके पीछे एडहेसिव फोर्स ही है। इसी का असंजक, हाँ ये कैपिलरी है हालांकि इसमें हो रहे हैं। तो कैपिलरी जब होते हैं तो उसमें आसंजक बल क्या होते हैं, मजबूत। कैपिलरी समझाएंगे क्या होती है, ये भी किसके कारण हो रहे हैं? एडहेसिव के। इसमें कैपिलरी एक्शन हो चुका है। जैसे दिया जलाते हो, ये कैपिलरी एक्शन हो गया दिया में। कैपिलरी दिया में कैपिलरी एक्शन होती है, एडहेसिव फोर्स मजबूत होती है, तब ऐसे हो रहा है। कपड़ा से देखो, कपड़ा को देते हो पानी में और वो क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं। कपड़ा देता है ना पानी में, तो क्या हो गया है, चिपक गया है ना उसमें पानी। तो एडहेसिव फोर्स में क्या है, अधिक है। इसी कारण से अब लगता है सबको एडहेसिव कोहेसिव समझ में आ गया होगा। एडहेसिव कोहेसिव बुझा जाए तो हम लगेगा तो कोहेसिव, अब बजाय तो लगेगा तो एडहेसिव, बात खत्म है। और गोंदे क्या होती है, एडहेसिव होती है। दो अलग अलग मेथड को चिपकाने हम लोग उसका यूज करते हैं। नहीं देखते हो, कॉपी लेते हो, कॉपी पर समझा देते, फोटो चिपका देते हो, अलग अलग टाइप का मटेरियल है। तो ये बंदा है एडहेसिव और वो बंदा है कोहेसिव, समझ में आ गया ना। चलो आसंजक, असंजक, असंजक, चलो भाग गया पीडीएफ मेरा 11th वाला। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श। चलो ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के मैंने सबसे नवचंद्रक कहते हैं हम लोग। चलो क्या हुआ, हंसी लग रहा है बेसी, तब कौन लक्ष्मी, लक्ष्मी बोला था ना, तुमको इतने है पता, तुम्हारा लगाता है पैसा, नोचता है दे में, खोखरता है पैसा भी आता है, लक्ष्मी का प्रचार करता है। यूट्यूब हम नामों फंसे सुनने, यो कुछ होता है, काम देगा भविष्य में, आने वाले समय में। चलो ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हिंदी क्या होता है, स्पर्श कोण। अरे नहीं होता स्पर्श कोण, अगले बार इंग्लिश में पढ़ाई थी सचिन, सब इंग्लिश में पढ़ाए थे पवन सबको, लिखा होगा यहाँ स्पर्श कोण, संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क कोण। सर भोर में वो कुछ बोले थे, ऐसे कुछ बोले थे, लोहा का एग्जाम में नहीं आता है, बताएंगे बोले थे, ऐसे कुछ बोले होंगे। संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क कोण। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, हम लोग इसको समझेंगे बढ़िया तरीका से। उसके लिए एक डायग्राम हम लोग हेल्प लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझने के लिए। चलो इसी को ले लेते हैं। जैसे देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझाना है ना। देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, इसका परिभाषा लिख देते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे परिभाषा, इंग्लिश में है लिखल, हिंदी में बता देंगे। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द, टेंजेंट टू द, टेंजेंट टू द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड एंड वॉल, सभा के लिए परिभाषा, ऑफ द, ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझाते हैं, टेंशन नहीं लो, तुमको डेफिनेशन में पूछा जाएगा, समझ में आ गया ना।
सुनो क्या होती है, कहता है द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो पक्का किसी के बीच में एंगल होगा, किसके बीच एंगल होती है, कहता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व्ड सरफेस, यानी कि कर्व्ड सरफेस क्या डालेंगे, टेंजेंट, उसके बीच में कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के कर्व्ड सरफेस पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। समझ में आ गया ना, लिक्विड है ना ये, इसके कर्व्ड सरफेस पे क्या ड्रॉ करना है, ये लिक्विड है ना, इस सरफेस डाला हुआ एक सरफेस है, इस पर क्या डाला हुआ है, लिक्विड डाला हुआ है, इस पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ई टेंजेंट एंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के कर्व्ड सरफेस पर एक स्पर्शरेखा खींचिए, ऊ एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, अब जैसे इसमें ये सरफेस है, ये वॉल ऑफ द कंटेनर यही हो गया, इसके बीच के बनने वाले कौन को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट कहते हैं। हिंदी में भी लिखेंगे, पेज ला नया डायग्राम बनाते हैं इसका हम, सब समझ में आएगा। मैं समझ में आ रहा अंकित कुमार, बेसी समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट बेसी आता होगा सबसे अपेक्षा। जल्दी पेज लो, देखो शिवम ने लगा पेज पे मेहनत कर रहा है, तो कहता शिवम पेज नहीं लगाता है, इतना मेहनत अब पवन लगा लेगा तो ये बैठा है चुपचाप डूबे करके, कहीं पर पेज लगाने में कोई कह दे। आज भोज खाने कौन कौन जाएगा, जाएंगे, उसको सवेरे छुट्टी देंगे, हम ही जाएंगे। हाँ दे दीजिए सवेरे, सकरोड़ी की व्यवस्था राहुल जी बोल, जल्दी लो पेज दोसर लो। सकरौड़ी कौन सा, छोटका के बड़का, बरका सकरोड़ी जिसमें अति रहा, बरका तो वही हुआ, 2 प्रकार सकरौड़ी आता है, एक होता है समझ रहे हो ना, राहुल बुझ गया होगा, चुपचाप रहना, नहीं बताना, सब जन जगह इसे में, तू जानते हो उसके बारे में। सुनो हम लोग इसमें 2 फिगर बात करते हैं, जैसे देखो इस फिगर को समझना, ध्यान से समझना, इस फिगर को समझना, इसमें क्या हो रही है घटना समझना, फिगर को समझाते हैं। देखो इसमें 2 घटना हो रही है, इसमें घटना क्या हो रहा है, इसमें घटना क्या हो रहा है, देखो एक एक्शन होती है जिसे कहा जाता है कैपिलरी एक्शन, क्या कहा जाता है जिसे, कैपिलरी एक्शन क्या होती है हम लोग समझेंगे। कैपिलरी एक्शन, इसमें एडहेसिव फोर्स मजबूत होते हैं, जिसके कारण से, जैसे देखो गाँव में डिबिया सब देखा है ना, डिबिया से में तेल भरो नीचा, अब बत्ती के सहारे तेल पहुंच जाता है ना ऊपर, वो कैपिलरी एक्शन नहीं है, किसी कत जिसे कहते हो, जिसे क्या कहते हो, किसी कत कहते हो, कैपिलरी एक्शन ही होती है। बात समझ में आ गया ना, पेड़ पौधा जड़ से लेती है ना पानी को, लेती है ना, हालांकि केसी कत कारण में होती है, एगो जैलम कारण भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जैलम है, तो 2 वजह से होती है, केसी कत वजह से और जैलम वजह से। उसके बाद देखो बरसात होता है ना, बरसात संतराना, बरसात होता है ना, बरसात, तो बरसात जब होता है तो खेत में पड़ता है ना पानी, तो पानी अंदर चला जाता है ना, किसी तत्व की वजह से ही, शरीर से पानी बाहर निकल, शरीर में छिद्र है ना, बाहर निकल रहा है ना, और पानी फिर शरीर सोख भी लेता है ना, किसी तत्व की वजह से। ये कपड़ा में डालेंगे ना पानी, अब पानी पहुंच जाएगा इधर किसी तत्व की वजह से, मतलब किसी तत्व जो होती है ना कोई भी चीज़ में, तो उसमें पतला पतला क्या होती है, छिद्र होती है, काफ़ी महीन महीन छिद्र होंगे, उस महीन छिद्र के सहारे पानी आर पार कर जाते हैं। मटकुरी में रखेगा ना पानी, मटकुरी में पानी, तो मटकुरी से पानी छिद्र से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो पानी ठंडा होकर के अपने कुछ होती है, बताएंगे जाएंगे बताएंगे, तो वो भी किसी तत्व की वजह से ही होती है। किसी कत समझ में आ गया ना, ये किसी कत आगे और समझेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आइडिया दिए कि किसी कत तो क्या होती है। तो किसी कत जैसे कि एक यहाँ एक टब लिया, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, एक में क्या भरा हुआ है, मरकरी। इसमें क्या किया, दोनों में क्या किया, एक ट्यूब को दोनों में डिप कर दिया, शांत रहो, दोनों में एक ट्यूब क्या किया, डुबो दिया। और जब तू डुबाओगे, एक नली को लोगे, ट्यूब को लोगे, उसमें डुबा दोगे, तो घटना क्या घटने वहाँ होती है, देखेगा कि जिसमें पानी भरल है उसमें लिक्विड ऊपर तक चला आया, थोड़ा हाइट तक, और इसमें देखेगा उल्टे, इसमें ये देखेगा लेवल से थोड़ा डाउन होती है। तो समझ में आ गया ना। तुम्हारे एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये है कैपिलरी एक्शन हो रहा है, यहाँ भी कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ये वाटर और ये क्या है, मरकरी। और ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा आता है वाटर मरकरी क्वेश्चन। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होंगे, क्या होंगे, कहेगा कि
एगो पानी का बर्तन है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसमें लिक्विड भरे हुए हैं, उसमें एक नली डुबाए हैं, तो पानी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। क्या हुआ है, पानी का हाइट इंक्रीज क्या है ना, पानी का हाइट क्या होगा, अब वही डालोगे तो पानी का हाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएंगे, मतलब नीचा ओरिजिनल लेवल से नीचा आ जाएंगे पानी। कोई दिक्कत ये है ऐसा क्यों आए होती है, पढ़ेंगे आगे बताने वाला। ऐसा क्यों, मेरा मन है होता है, प्रॉपर्टी है और कोनो बात बतेबे करेंगे, अभी तो बतेबे किए हैं। ये किस एक्शन के कारण होती है, ये होती है कैपिलरी एक्शन के कारण, और इसमें एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का खेलबेल है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या हो रही है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इधर वाला पानी कभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ये वाला पानी है ना, इसको निकाल कर बाहर लाते हैं और इस पानी निकाल करके बाहर आते हैं और उस पानी को हम लोग चर्चा करते हैं। देखो यहाँ से, या इसको भी चर्चा कर सकते हैं की बात होती है। देखो जैसे यहाँ पर ऐसा क्यों होती है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर, कंपटीशन इसका कोई स्थान नहीं है, इस जानकारी के लिए बता देते हैं। है स्थान कोई होता है, ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, कंपटीशन में क्यों का कोई स्थान नहीं होते हैं। रट लो, ऊपर आता है तो हम उसमें क्या करें, ऊपर आता है ऊपर, वो एडहेसिव फोर्स होता है, लगता है, बढ़ता है ना, कोई दिक्कत। चलो जैसे देखो, एक मान लेते हैं, एक गिलास का बर्तन ले लेते हैं, एक गिलास का क्या ले लेते हैं उम्र से बेसी ज्ञान नहीं अंकित, उम्र से बेसी ज्ञान। चलो अंकित आजकल सर बन गए, नहीं बने हैं। शिवम जाता है कहीं पढ़ने के लिए, हैं कहीं जाता है पढ़ने के लिए, जब कहीं पढ़ता है तो मास्टर खुद फ्री में तो तैयो एगो समोसा मास्टर को पढ़ा लेता तू। अंकित इतना बेरोजगार नहीं, समोसा पढ़ाएगा। चलो कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए। देखो ये भी गिलास है, ये भी कांच के बर्तन है, और दोनों किसके बर्तन है, दोनों कांच के बर्तन है। आँख बंद कर रहा है कि खुला है, बंद कर लो, तुम्हारा दुश्मन बनाता होगा कि भले आँख बंद किया, एगो नहीं बुझेगा, आ जाके पूछेंगे बाद में, कहेंगे समोसा खिलाओ तो बताएंगे। दोनों किसके बने हुए हैं, गिलास के बने हुए हैं। इसमें मान लो इसमें जल भरा गया है, इसमें मरकरी भरा गया है, सब चीज़ समझाएंगे। इसमें क्या भरा गया, इसी फिक्र समझा रहे हैं ऐसा क्यों उसमें हुआ। इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा हुआ है। अब देखो, जब से अब तुमको पता है कि इसमें क्या होती है, वाटर के बीच में जितना फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और वाटर ग्लास के मोलिक्यूल में जो फोर्स लगती है उसे एडहेसिव फोर्स कहेंगे। इतना समझ में आता है ना। जब तू इसमें पानी भरते हो, यहाँ तक जैसे पानी भरते हो, पानी ऐसे भर देगा, तो पानी ऐसे भर देगा, यहाँ तक पूरा पानी भरे हुए हैं, समझ जाएगा ना। और इसमें मरकरी भरे हुए हैं, इसमें HG भरे हुए हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा करने पर ऐसा एक नेचुरल फेनोमेना क्या होती है, ये उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है दीवार पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे चढ़ गया है। लिक्विड का मॉलिक्यूल ऐसे, लिक्विड का मॉलिक्यूल कैसा हुआ है, दीवार की तरफ ऊपर क्या किया गया है। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो दीवार पर, पानी के दीवार पर, जैसे तू अभी गिलास में पानी भरते हो, देखो गिलास में पानी चिपकल रहता है ना, देखो कभी ऐसा गिलास में पानी भरो तो गिलास में पानी क्या होता है, चिपक जाता है। क्यों, पानी के बीच में जितना फोर्स लग रहा है ना, उससे अधिक फोर्स लग रहा है पानी और गिलास की दीवार के मॉलिक्यूल के बीच। यानी कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या है, ताकतवर है। एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या होती है, कोहेसिव फोर्स होती है। बोलो समझ में आएगा ना। यानी कि जब हम लोग लिक्विड को किसी ग्लास में कांच में धरते हैं तो उस कंडीशन क्या देखते हैं, लिक्विड की मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ जाता है ऐसा, और इस प्रकार का शेप बना लिया है। इसका शेप का नाम क्या हम लोग वो भी जानेंगे। इस प्रकार क्या बना लिया, एक ठो शेप बना लिया है, इस प्रकार का एक शेप ड्रॉ कर लिया है। तो मतलब ऊपर लिक्विड ऊपर चढ़ गया बीच से हट करके। 100% ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ दिखाई देता है, तो हम लोग समझ थोड़ा सा ज़्यादा करके तुमको समझ में आ करना। इसका मतलब ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल और दीवार के मॉलिक्यूल बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। मतलब यहाँ एडहेसिव फोर्स क्या है, अधिक है, किस बल से, यानी कि लिक्विड के खुद के मॉलिक्यूल अपने दोस्त को जिस फोर्स से खींचती हैं उससे अधिक फोर्स लग रहा है लिक्विड और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में, जिस कारण से लिक्विड के मॉलिक्यूल ग्लास के सरफेस ऊपर चिपक गया है, चढ़ गया ऊपर की तरफ। समझ रहे हो ना, ऐसे है, इस प्रकार से ऐसे हो जाती है शेप, कुछ इस प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं, इसमें ऐसे शेप हो जाती है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा जब ग्लास के बर्तन में, कांच के बर्तन में लिक्विड रखा जाता है तो लिक्विड ऊपर तरफ चढ़ जाती है, ऐसा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ एडहेसिव फोर्स क्या है, अधिक है, किससे, कोहेसिव फोर्स, इसलिए ऐसा हुआ। एक लेना जवाब दे देंगे हम लोग।
इसमें क्या घटना होती है, इसमें घटना क्या होती है, इसमें देखोगे इसमें कुछ इस प्रकार से बना लेती है शेप, ऐसे ऐसे बना लेगा, इसमें ऐसे ऐसे बना लेगा, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल मरकरी के मॉलिक्यूल में फोर्स लगता है ना, वो फोर्स अधिक होता है मरकरी के बीच में जो फोर्स लगता है अधिक होता है किससे, मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल में लगने वाले फोर्स। मतलब यहाँ कोहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर है, मतलब कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या होंगे यहाँ पर, एडहेसिव फोर्स। तो इसका मतलब बोलो, ये गीला करेगा कि ये गीला करेगा, ये क्या कर देगा, ये गीला नहीं करेगा। यानी कि कोई चीज़ गीला होते हैं इसका मतलब वहाँ पर कौन फोर्स पावरफुल होंगे, एडहेसिव फोर्स। कपड़ा पर दे देते हो पानी, वो गीला काहे हुआ, एडहेसिव फोर्स वहाँ क्या है, अधिक, इसलिए वो क्या हो गया, गीला हो गया। यानी कि गीला होने के लिए किस फोर्स अधिक होना जरूरी है, ये क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से, धीरे धीरे क्वेश्चन निकालेंगे, काफ़ी चीज़ निकलेंगे इससे। अब हम तुमसे बात करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होती है। अभी डिफिनेशन पढ़े थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफिनेशन पूछेगा नहीं, समझने के लिए डिफिनेशन हिंदी में लिख देंगे, टेंशन नहीं लो। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसी में बात करेंगे। इतना समझ में आया हमको कि एडहेसिव का क्या चक्कर है और ये कोहेसिव का क्या चक्कर है। ससंजक बल, असंजक बल, इसने स्पष्ट करके नहीं दिखाया है चीज़ को, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, डिफिनेशन वाला पेज लो, परिभाषा वाला पेज दो हमको, परिभाषा वाला पेज। समझ में आ गया ना। और लिक्विड है, वाटर है, और यहाँ पर जो इस प्रकार का शेप बन रहा है इसको कहते हो कनकेव। कनकेव मतलब हमको कौन दर्पण होता है, करके अवतल होता है, मतलब अब लेंस बोले, वही तो पूछ रहे थे, दर्पण होगा, कनकेव शेप बनता है। यहाँ पर कैसा बनता है, कैसा मेनिस्कस बनेगा, तो बोलेंगे यहाँ से कनकेव मेनिस्कस बनता है, CONCAVE। यहाँ क्या बनेंगे, कनकेव बनेंगे। और यहाँ क्या बनते हैं, कन्वेक्स बनते हैं। तो सोचो न, इधर से पेंट किए हुए हैं, उधर खाली है, इधर से पेंट किए हुए हैं, इधर खाली है, ये कौन दर्पण होता है, और अवतलन होता है। अवतल क्या कहते हो, कनकेव कहते हो। इसको इधर से पेंट किया हुआ है, ऐसे पेंट किए हुए हैं, इधर ऐसे खाली है, इधर से क्या कहोगे इसको, तो कन्वेक्स कहोगे, इसको कन्वेक्स कह देंगे। तो इसको कनकेव मेनिस्कस कहा जाता है, इसको कन्वेक्स मेनिस्कस कहा जाता है। तो पूछेगा कि पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ग्लास में जो डालते हैं पानी को तो कैसा मेनिस्कस बनेगा, मतलब शेप कैसा बनता है उसका, कनकेव। मरकरी डालेंगे, ग्लास डालेंगे मरकरी को तो कन्वेक्स। 2 क्वेश्चन बनाना। तीसरा क्वेश्चन, एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रहा है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड के कर्व सरफेस पे क्या डालिए, टेंजेंट डालिए, स्पर्श रेखा डालिए, एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के कौन चीज, वॉल, उसके बीच वॉल ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड के अंदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी कि यहाँ पर देखो ये है, ये देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो कलम चल रहा है ये वॉल ऑफ द लिक्विड है वॉल ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड का कौन सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो वॉल ऑफ द लिक्विड और कर्व से लिक्विड, और लिक्विड के अंदर, यानी कि हे एंगल ऐसे बनाओगे, ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल कितना होगा, मान लेते हैं एंगल कहते हैं थीटा एंगल है। बोलो समझ में आया सबको, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है। यानी कि वॉल ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का ये लिक्विड है, इसका वॉल है, ये लिक्विड इसका वॉल है, वॉल ऑफ द लिक्विड, और टेंजेंट सरफेस कर्व सरफेस डालना है टेंजेंट, किधर से, अंदर से, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, उसी कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जिसे क्या कहा, थीटा कहा। अच्छा यहाँ पर डालेंगे तो वॉल ऑफ द लिक्विड एंड कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट होगा, ऐसे ड्रॉ होगा ना टेंजेंट, और वॉल ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड का वॉल एंगल इस कंडीशन में ये हो जाएगा थीटा। बोलो क्या कहना चाहते हो, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, न्यून कोण, ये क्या बन रहा है, अधिक कोण। तीसरा क्वेश्चन कहेगा ग्लास जब डालेगा लिक्विड में एंगल न्यून कोण अधिक कोण बनता है, तो कहेंगे न्यून कोण, कहेगा इसमें, बोलेंगे अधिक कोण बनता है इसमें।
बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये लिखते हैं हम लोग, यानी कि इस कंडीशन में थीटा जो होता है लेस देन क्या होती है 90 डिग्री, और इस कंडीशन में थीटा जो होती है ये होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। सबको समझ में आ गया ना, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, समझ में आ गया ना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डायग्राम बना करके देखेंगे हम लोग। और इसका एक डायग्राम यही है, इस फिगर को निकालना है कहाँ से, यहीं से निकाला गया है फिगर, ये निकाल करके हमने इसको निकाल करके पढ़ा है, समझ में आ गया ना, ये बात होती है। अच्छा, अब एक होती है वेट कब करेगा और वेट कब नहीं करेगा, एक होती है वेटिंग और एक होती है नॉन वेटिंग। हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को एक छोटे फिगर में भी देखने का कोशिश करेंगे। कॉनकैव कहते हो ना, इसे अवतल भी कह सकते हो, ऐसे करके घेर दो, ऐसे करके अवतल। कॉनकैव मतलब अवतल कहते हो। और देखो लिक्विड के केस में जब लिक्विड होती है, ठीक है, उस फिगर को भी देख लेंगे हम लोग, बना लेंगे, चिटान में लिखे ना। अब पहले तुमको बता देते हैं वेटिंग और नॉन वेटिंग बताते हैं। देखो अब क्या करो, अब अच्छा वेट किया, और वेट ये मतलब वेट मतलब गीला, वेट मतलब गीला, गीला हुआ तो इस कंडीशन में एंगल 90 डिग्री क्या है, कम है, और एडहेसिव फोर्स क्या है, बड़े हैं। इससे एक रूल निकलता है कि कोई सरफेस किसी को गीला कब करेगा, तो गीला होने के लिए एडहेसिव फोर्स आसंजक बल कहते हो, आसंजक बल होता है ना, उसको क्या होना पड़ेगा, आसंजक बल से अधिक होना पड़ेगा, तब पदार्थ का मिलना यानी पदार्थ गीला हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही बना कि कोई सरफेस, किसी सरफेस से कोई चीज़ डालते हैं, जैसे कि इस सरफेस डालेंगे पानी, तो पानी इसको गीला कर देगा, इसका मतलब है एडहेसिव फोर्स इसमें क्या है, अधिक है, और कोहेसिव फोर्स इसमें क्या है, कम है, इसीलिए सरफेस क्या हो रहे हैं, वेट हो रहे हैं, गीला हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हम लोग कंसेप्ट तो अंदर चलेंगे, मतलब कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी बहुत देर तक कंसेप्ट ही चलेंगे। कोहेसिव तो इस पर नहीं ना होगा, किस पर होगा, कोहेसिव सब में होंगे। समान क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछो। मतलब एडहेसिव जो बोले होगा, हाँ ज्यादा होगा, हाँ, तो ई होगा तो नहीं ना होगा, होगा कमजोर होगा, वो वीक होगा एडहेसिव से। एगो नहीं देखते हो, दो टाइप के लोग मिलता है, अपना जात में उतने दोस्ती नहीं होते, लेकिन बेजा से खूब दोस्ती, एकदम पूरा हिल मिल के रहेगा, वही बात यहाँ भी हो रहा है। बेजायतों में इसका हाँ, बेजायत में खूब दोस्ती बढ़िया से, अपना जात में पकड़ने है, बुझा बात को। तो बेजायत मतलब होगा एडहेसिव खूब पावरफुल है, और किससे, कोई अपना जैसे। अब स्पष्ट हुआ इसमें, लेकिन बांध नहीं है, ये मरकरी वाला है, कहेगा जो हो जाए जैसे साथ रहेंगे, दोसर के साथ नहीं रहेंगे। अब हुआ क्लियर, चलो हम लोग को समझना है, कहीं से एग्जाम्पल लेकर समझ जाएंगे। राहुल को जाना है, जाओ छुट रहा होगा, लोग कहता होगा राहुल अभी तक नहीं आया, उधर करो, मोबाइल में फॉक्स मारता है ना लाइटिंग, तो उसमें दिक्कत होता है, हटा के रखेंगे इसको, फिर डायग्राम की जरूरी पड़ेगा तो हम डायग्राम तुमसे मांग लेंगे। चलो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अरे अपने ना राहुल अपना दूसर कोई थोड़े हैं, चलो आगे चलो। तो यहाँ क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, और एक सरफेस हम लोग क्या करते हैं, पानी हरा देते हैं, पानी क्या करते हैं, हरा देते हैं पानी। जब पानी हराओगे ना, तो शुरू में जो पानी रहेगा, मान लो एक सरफेस है, कोई सरफेस हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई ना, एक जनरल सरफेस लिए हैं, और इस सरफेस पे क्या कहें, लिक्विड को हम लोग क्या कहें, लिक्विड को रख दिए हैं, लिक्विड मान लो ऐसे है, लिक्विड का लो, एक ठो पानी क्या करो इस सरफेस पर डाल दो, एक ठो क्या करो पानी इस पर गिरा दो। जब पानी गिराओगे, पानी ऐसे गिराओगे, तो शुरू में पानी ऐसे रहेंगे, पानी कैसे रहेंगे शुरू में, ये कौन कंडीशन पानी का है जी, शुरू कंडीशन है। लेकिन कुछ सेकंड बाद क्या देखोगे, कुछ सेकंड बाद क्या देखोगे, वो पानी ऐसे हो जाता है, मतलब धीरे धीरे पानी क्या हो जाएंगे, पसरने पानी क्या होंगे, पसरने लगेंगे, ऐसे हो जाते हैं, पानी पसरने लगते हैं, कुछ इस प्रकार से पानी क्या हो जाते हैं, पसरने लगते हैं। समझ में आ गया ना। क्या हुआ जी, लॉक मार दिया है, कहाँ गया नेट तुम्हारा, नेट खोलो, फ्लाइट मोड है। तो डायग्राम आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे नहीं आएगा, होने दो, सही होने दो, ठीक, हम खोज लेंगे, हमको कौन जरूरी है डायग्राम का है। जैसे इस सरफेस की बात करते हैं, और इससे अच्छाई के मेजर होंगे, जैसे देखो ये वाटर ड्रॉपलेट है ना जी, वाटर ड्रॉपलेट,
इस वाटर ड्रॉपलेट यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल होना, वो वीडियो देखा था जो बोले थे देखने के लिए, नहीं देखा? फिर से तेल मिलता है नहीं याद ही नहीं रहा। चलो है खैर, एग्जाम में जरूरी नहीं हो तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। देख लेंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, इस सरफेस वाटर ड्रॉपलेट डाला गया है, अंदर में लग रहा है तरह तरह से खींचान, अब बाहर में सिर्फ बगल वाला खींच रहे हैं, ये कोहेसिव फोर्स इसमें लग रहे हैं। लेकिन ये वाटर के खुद बीच में कौन फोर्स लग रहा है? कोहेसिव वाटर और इस सरफेस बीच में कौन फोर्स लगेंगे? एडहेसिव। इसमें एडहेसिव फोर्स अधिक होने के कारण वाटर क्या हो जाते हैं, उस पर पसर जाता है और उसको क्या कर देता है? गीला कर देता है। क्या कर देता है? गीला कर देता है। समझ में आ गया ना? इसको बोलेंगे। और इस पर यदि खींचते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इस पर और इसके कर्व सरफेस पर ये अपना क्या होंगे? ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एंगल ऑफ क्या हो जाएंगे? कॉन्टैक्ट। कहाँ ड्रॉ करें इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? यहाँ ऐसे ड्रॉ करना चाहिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसे। ये एंगल ऑफ थीटा हो जाएगा, जैसे दिखाते हैं डायग्राम में। इस फिगर को हाँ क्या हुआ देखो, यही डायग्राम है, देखो सब आदमी, यही एंगल ऑफ वेटेड सॉलिड। एक सॉलिड है ना, उस सॉलिड लिक्विड क्या किए हैं? दिए हैं। लिक्विड क्या किया? सॉलिड पर धीरे धीरे फैल गया। लिक्विड क्या किया है? फैल गया। लिक्विड गीला कर दिया है। किसको? उस सॉलिड को। इसका मतलब वहाँ कौन फोर्स बड़ा होंगे? इसीलिए क्या किए हैं? गीला कर दिए हैं। देखो गीला किया है ना। अच्छा, यानी कि यहाँ से एक रूल निकल गया। यहाँ H2O वाटर डाला था तूने, यहाँ पर डाला था वाटर, यहाँ पर पच नहीं रहा है, नहीं समझ रहे हो? उंगली बेसी गंदे है, दोनों को पच नहीं रहा है। बोलो गीला कब करेगा? यहाँ पर कौन फोर्स बड़ा है? एडहेसिव फोर्स यहाँ पर बड़े हैं, पच नहीं रहा है। एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स यहाँ पर हो रही है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हो रही है? हम लोग इस कंडीशन बात करते हैं। हाँ, इस कंडीशन में देखो, अब मरकरी के साथ खेलते हैं। जिस सरफेस यहाँ लेते हैं ना, वही सॉलिड सरफेस यहाँ भी लो, समझ में आ गया ना? और वहाँ मरकरी को डालो। मरकरी को हम लोग ऐसे डाला ना मरकरी कैसे? अब मरकरी को डाला ऐसे। अब वो मरकरी को डाला ऐसे, थोड़ा सा एग्जाम, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मरकरी डाला ऐसे, वो मरकरी की करता है पता है? मरकरी क्या करेगा? मरकरी को डाला ना से, अब वो की करेगा? मरकरी वो पिघलेगा, मतलब फैलेगा नहीं। उसमें कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? मरकरी में पावरफुल होते हैं। अधिक पावरफुल होने के कारण वो कोहेसिव फोर्स क्या करते हैं? खुद के एरिया को मिनिमाइज कर लेंगे। एरिया क्या करेंगे? मिनिमाइज कर लेंगे। और जानकारी रखने की चीज़, सरफेस टेंशन जो होता है कोहेसिव कारण ही होती है। मैंने यहाँ कहा होगा, कोहेसिव फोर्स है ना, सरफेस टेंशन जहाँ होता है ना, तो वहाँ कौन बल ताकतवर होता है? कोहेसिव फोर्स। कौन बल ताकतवर होता है? तो तुमको पता है, सरफेस टेंशन मतलब होती है एरिया को क्या करना? मिनिमाइज करना। चूँकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स अधिक क्या होंगे? ताकतवर होंगे। एरिया क्या जाएंगे? वो मिनिमाइज करना, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल हो जाता। इसीलिए मरकरी की सरफेस से गिरा जल्दी चिपकता, जैसे कि तू देखते हो थर्मामीटर में चिपकता है मरकरी दीवार पर। बोलो, चिपकता है मरकरी? इसी कारण से नहीं चिपकता है। तो ये क्या करेगा? खुद को क्या करेगा पता है? खुद को ऐसे कर लेगा वो, कुछ इस प्रकार से समझना, ऐसे खुद कर लेते। इसका थोड़ा सा अच्छा इमेज बनाए, क्या करती है ऐसे, देखो यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे ऐसे, पहले गिरा हुआ ऐसे रहेगा ना, अब बाद में क्या करेगा वो? ऐसे कर लेता है खुद को, ऐसे इस प्रकार से कर लेती है। मतलब छोटा धीरे धीरे हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे छोटा होते जाएंगे। हो सकता है इसका इमेज होगा, दिखाते हैं कैसे होती है। हमको तो लगता है कि पवन कैसे था बच्चा में, कागज एक छोटी भर कर बैठल था। और समझ नहीं हो ना, एगो अपना राहुल रसगुल्ला खाने के लिए आप अपने मुँह देगा रसगुल्ला खा लेगा। ये कौन है? राहुल है। कितना बढ़िया बचपन फोटो, बहुत बढ़िया रोल बनाता है। बहुत बढ़िया। थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। जैसे देखो यहाँ से ऐसे कुछ है, गांव के लोग, समाज के लोग फोटो बनाए होंगे। ओह, ये तो लग रहा है। देखो हाथ पर क्या दिए हो? पारा दिए हो। देखो चिपका हाथ पर, चिपकता है हाथ पर पारा। क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स क्या है? इसीलिए नहीं चिपकता है। अब देखो जैसे एगो अथी देखा होगा, पत्ता सब रहता है, बड़ा पत्ता, उस पर पानी चिपकता है? पानी भी नहीं चिपकेगा उस पर। अरे देखो ना, पानी गोल गोल नहीं हो गया है? काहे गोल गोल हुआ है पानी वहाँ पर? वहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड का अधिक है, मतलब उसका कोहेसिव फोर्स क्या है वहाँ पर? ताकतवर है। किससे? इसीलिए वो नहीं चिपका।
कोई चिपकता है मतलब उसका एडिटिव फोर्स वहाँ पर क्या है, अधिक है, तब चिपकता है। अधिक होगा चिपके क्या, समझ में आ गया ना। क्या तू लोग उल्टा पुल्टा पढ़ लेता, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या ये वेटिंग किया, ये क्या है जी, ये मरकरी है, ये Hg है, ये मरकरी है, Hg है। और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसे कहते हो डालोगे, क्या डालोगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अभी मारोगे ना यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है, ये सरफेस है ना, यहाँ पर ऐसे होंगे, मतलब थोड़ा सा गोल नहीं हो रहा है मेरा, ऐसे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे होती है कुछ सरफेस इस प्रकार से। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा आसपास फिगर नहीं बना, कल इसका इमेज लाएंगे तब देखना, आसपास फिगर हाथ से बनाने में दिक्कत होती है, कल समझाएंगे। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, नॉन वेटिंग। ये वेट किया नहीं किया तो नॉन वेटिंग लिक्विड बोलेंगे। है छोड़ो ना, भी नहीं समझना है, कल समझाएंगे। थीटा अभी डायग्राम नहीं बनेगा स्पष्ट हमारे हाथ से। इस कंडीशन में क्या हो रहा है घटना है, ऐसे लगाएंगे तो निर्कोण नहीं बनेगा, तब उस कंडीशन बता तो तुमको नहीं समझ में आया। देखो यहाँ से बताते हैं, देखो ये मेरा है ना, अब तू बताओ, ये गोल है, ऐसे गोल है, टेंजेंट ड्रॉ करेगा, इसमें गोल है तो ऐसे नहीं भागेगा टेंजेंट जी, तो ऐसे कैसे भागेगा टेंजेंट, तू फिगर बना नहीं बढ़िया। यहाँ देखो तो इसमें मारेगा टेंजेंट ड्रॉ, तो ऐसे मारेगा टेंजेंट की बाहर तरफ भागेगा टेंजेंट, हल्का सा जी छुएंगे। अब आप समझ लो ना, देखो ना गोल है ना जी, पानी गोल है तो ऐसे टेंजेंट भागेगा, गोल होकर सिकुड़ जाएगा ना पूरा, तो ऐसे टेंजेंट मारेगा, कैसे टेंजेंट, थीटा ऐसे मारेगा टेंजेंट, ये सरफेस है, ऐसे टेंजेंट खींचो तुम्हारे पीछे दिखने होगा, तुमको लग रहा है नहीं समय ऐसे टेंजेंट नहीं होगा, हकीकत में ऐसे होती, जो मैंने फीलिंग करवाया। कुछ समझ में आ गया, कल डायग्राम लाएंगे। अभी यहाँ डायग्राम हमको पता है, डायग्राम कहाँ मिलेगा वो, ठीक है वो निकालिए ना, ये बुझा सब आदमी। और यहाँ पर फोन आ गया इसका मोबाइल, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या है, बंद करो, कौन करता है, बंद कर दो तो फिर ऑन किए, फिर आने लगा, फिर फ्लाइट मोड डाल देते हैं, एडेसिव फोर्स। एरोप्लेन मोड। सुनो जब, अच्छा यानी कि इसका मतलब हम लोगों ने अभी क्या सीखा, यहाँ पर अभी ख़त्म कहाँ हुआ है बात, नोट में लिखते हैं। आसंजक बल, आसंजक बल, आसंजक, इस पेज मत खोलना, लगे रहना देना, कल इसमें और ऐड करेंगे। आसंजक बल ग्रेटर देन, हाँ दीदी को डांस करके लाया, स्वसंजक बल यदि ऐसा हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं, तब मैट्रिक को पढ़ाने में थक जाते हैं, इसीलिए पदार्थों का मिलाना, मिलना, उसी को बिहार बोर्ड यानी नंबर कि दिलाइए। तू लोग लाया 80%, तू लोग नहीं लगा 85%। पदार्थों का गीला होना, पदार्थों का, फिर भी तो उतना 2 पेज पढ़ाए ना जी, उतना तो पढ़ाई देते हैं, तो यो कहता है ना मीटर यहाँ उठ गया, 1 घंटा का मीटर उठा दिए कहाँ उठा